नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे आज मंथली इनकम स्कीम के बारे में। जी हाँ, मंथली इनकम स्कीम। अगर आप भी चाहते हैं कि आप कोई ऐसे जगह पैसा इन्वेस्ट करें जिससे आपको हर मंथ सैलरी की तरह पैसा आते रहे, तो ये वीडियो आपके लिए है। मंथली इनकम स्कीम ये एक पोस्ट ऑफिस के द्वारा जारी किया गया स्कीम है जो कि पोस्ट ऑफिस के अंदर चलता है। आज हम लोग जानेंगे कि इसमें इन्वेस्ट कैसे किया जा सकता है, कौन कर सकता है, कितना इंटरेस्ट मिलता है, इसमें आपको पैसा कैसे मिलेगा, मैच्योरिटी पीरियड कितना होता है और क्या आप मैच्योरिटी पीरियड से पहले पैसा इसमें निकाल सकते हैं। आज ये वीडियो आपके लिए है अगर आप पैसे पर मंथ अपने अकाउंट में पाना चाहते हैं कुछ पैसे डिपॉजिट करने के बाद। तो इस स्कीम का नाम है मंथली स्कीम। आप देख रहे हैं पेटीएम प्रतीक यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपके साथ प्रतीक। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सबसे पहला आता है कि हु कैन ओपन द अकाउंट। ये अकाउंट खोल कौन सकता है। तो इसमें आपको बस एडल्ट होना चाहिए तो आप अकाउंट खोल सकते हैं। आपका एज अगर 10 साल से ज़्यादा भी है फिर भी आप अकाउंट खोल सकते हैं। इसमें दोनों सुविधाएं हैं। अगर आप सिंगल अकाउंट खोलते हैं तो आपको 9 लाख रुपए तक इन्वेस्ट करने की लिमिट है, उतने तक ही आप कर सकते हैं। अगर आप इसमें ज्वाइंट अकाउंट खोलते हैं 3 आदमी से मिलकर, 2 आदमी से मिलकर, तो 15 लाख रुपए तक इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह का इसमें बेनिफिट है। माइनर चाइल्ड अबव 10 ईयर्स यानी 10 साल से ऊपर का बच्चा भी इसमें अकाउंट खोल सकता है, या फिर कोई माइंड से एबनॉर्मल है तो उसके गार्जियन के रूप में भी कोई आदमी अकाउंट इसमें साथ में ज्वाइंट अकाउंट खोल सकते हैं। तो ये सारा सुविधा दिया जाता है मंथली इनकम स्कीम में। जो जो आदमी अकाउंट खोल सकते हैं उनके लिए यही क्राइटेरिया है। अब हम लोग जानेंगे कि डिपॉजिट कितना रुपए करना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो डिपॉजिट करने के लिए सबसे पहले हम लोग 1,000 रुपये से शुरुआत इसमें कर सकते हैं, यानी 1,000 रुपये आराम से हम लोग डिपॉजिट कर सकते हैं, या फिर उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं अप टू 9 लाख रुपए मैक्सिमम। मिनिमम 1,000 रुपये तक हम लोग इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें हम लोग एक ही बार पैसा इन्वेस्ट करते हैं और हमें हर मंथ इंटरेस्ट हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है नॉर्मल सैलरी की तरह। इसमें ज्वाइंट अकाउंट होल्डर्स को इक्वल शेयर इन्वेस्टमेंट में गिना जाता है, यानी कि अगर आप देखें तो 2 आदमी खुलवाते हैं। अगर ज्वाइंट अकाउंट 15 लाख के कैटेगरी पूरी आता है तो दोनों को 8 लाख 7 लाख ऐसे 7.5 लाख 50% माना जाएगा अधिकारी पैसे का, कि 7.5 उनका हुआ 7.5 इनका हुआ। इस तरह से उनके नाम पे ये रहेगा अगर ज्वाइंट अकाउंट है तो। यहाँ पे आपको लिमिट है बिहाफ ऑफ माइनर। आप एक सेपरेट अकाउंट भी खोल सकते हैं, जो माइनर के साथ एक ज्वाइंट भी खुलवा सकते हैं, सेपरेट भी खुलवा सकते हैं, लेकिन दोनों जोड़ के आपको 15 लाख से ज़्यादा, इसमें 9 लाख सिंगल आदमी का लिए 9 लाख से ज़्यादा आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, और 15 लाख ज्वाइंट अकाउंट से में उससे ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। ये जो इंटरेस्ट रेट लागू होगा वो चेंज होते रहता है पर ईयर। तो अभी एक अलग चल रहा है जो 7.4% का चल रहा है, जो कि फ्यूचर में बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। इसमें इंटरेस्ट रेट किस तरह से दिया जाता है तो मैंने आपको पहले ही बताया। इसमें पर मंथ इंटरेस्ट रेट आपके अकाउंट में नॉर्मल की तरह डाल दिया जाएगा। इसमें कंपाउंडिंग की कोई सुविधा नहीं है। हम लोग लास्ट में एग्जांपल भी देंगे कि कितना रुपए डालेंगे तो कितने रुपए मंथली हमें मिलेगा, लेकिन उससे पहले आप जान लीजिए कि इसमें आप जितना भी डालते हैं उसका उस हिसाब से इंटरेस्ट रेट के हिसाब से आपके अकाउंट में पर मंथ सेविंग्स अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। आपको पैसा निकालो या नहीं उस पर इंटरेस्ट रेट आपको नॉर्मल मिलेगा, जो कि सेविंग्स अकाउंट में पोस्ट ऑफिस में दिया जाता है 4% का, वो दिया जाएगा। और मैच्योरिटी पीरियड होने तक आप आराम से उसके ऊपर एडिशनल आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, वही मिलेगा जो नॉर्मल पोस्ट ऑफिस के अंदर में इंटरेस्ट रेट दिया जाता है। तो ये है पूरा। आप इसके बाद मैच्योरिटी कैसे होगा, तो जैसे मैं इस महीना के 27 तारीख को अगर पैसा डिपॉजिट करता हूँ तो नेक्स्ट मंथ के 26 अगर डेट है तो उस दिन तक का मुझे 1 महीना काउंट किया जाएगा। उस दिन से, जिस दिन मैं डिपॉजिट करता हूँ उस दिन से जो 1 महीना होगा उस दिन मेरा इंटरेस्ट क्रेडिट कर दिया जाएगा। इसमें जो है कि इन केस ऑफ एक्सेसिव डिपॉजिट, यानी कि अगर आप ज़्यादा पैसा डिपॉजिट कर देते हैं, जैसे कि लिमिट मैंने बताया एक सिंगल पर्सन का 9 लाख, अगर आप तेज बनकर इसी में अगर 10 लाख रुपए 12 लाख रुपए इन्वेस्ट कर देते हैं जो सिंगल अकाउंट में, तो आपका जो 9 लाख रुपए है वो इस स्कीम के अंदर काउंट नहीं होगा
और आपको नॉर्मल इंटरेस्ट 4% का दिया जाना हो जाएगा पूरा अमाउंट पे, ना कि 9 लाख पे 7.2 और 7.4 जो भी इंटरेस्ट से चलता है उसका लाभ आप नहीं ले पाएंगे। मंथली इनकम स्कीम का लाभ से आपको वर्जित रहना पड़ेगा, आपको हटा दिया जाएगा, क्योंकि इसका रूल में ही है कि 9 लाख से ज़्यादा आप डिपॉजिट नहीं कर सकते हैं सिंगल अकाउंट में। तो ये है पूरा। आप इसमें इन्वेस्ट कहाँ कर सकते हैं, तो इसके लिए आप पोस्ट ऑफिस में जाके इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जो इंटरेस्ट होता है उसमें वो टैक्सेबल नहीं होता है, लेकिन अगर आप मंथली जो आपका जो ईयरली जो टैक्स स्लैब होता है उसमें अगर ये पैसा जोड़कर आप अगर टैक्स स्लैब के अंदर आ जाते हैं तो आपको इनकम टैक्स भरना है, नहीं तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है, ये फ्री में आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है। इसका प्री मैच्योर क्लोजर ऑफ अकाउंट के बारे में जान लेते हैं। अगर हम लोग 1 साल से पहले बंद करवाते हैं तो हम लोगों को कोई भी फायदा नहीं दिया जाएगा, और जो भी पैसा प्रिंसिपल अमाउंट में से काट कर वापस कर दिया जाएगा। जो जो पैसा हमें 2-3 महीना का मिल गया होगा वो सारा पैसा प्रिंसिपल से काट कर हमें हमारा प्रिंसिपल अमाउंट रिटर्न कर दिया जाएगा। अगर 1 साल से पहले अगर हम बंद करवाते हैं तो इसमें कोई भी नियम नहीं है कि हम 1 साल से पहले इसको बंद करवा सके। इन केस किसी का डेथ हो जाए तो अलग बात है। इफ अकाउंट इज क्लोज 1 ईयर एंड बिफोर 3 ईयर, यानी अगर 3 साल से पहले बंद होता है और 1 साल के बाद, तो आपको 2% चार्ज देना पड़ सकता है, यानी कि 1 लाख पे 2,000 रुपये तक चार्ज देने पड़ सकते हैं अगर आप इस स्कीम के कंप्लीट होने से पहले अगर निकालते हैं तो। अगर आप वही ड्यूरेशन 3 से 5 साल के बीच में अगर निकालते हैं, 5 साल के बीच में, तो आपको 1% तक चार्ज देना पड़ सकता है, यानी 1 लाख पे 1,000 रुपये काट देंगे, बाकी आपको पैसा नॉर्मल की तरह आपको आपके अकाउंट में मिल जाएगा। अकाउंट कैन बी प्रीमेच्योर क्लोज बाय सबमिटिंग प्रिस्क्रिप्शन पासबुक एट कंसर्न ऑफिस। आप जाकर यहाँ पे पासबुक सबमिट करके उन्हें बताकर पोस्ट ऑफिस से अकाउंट को बंद करवा सकते हैं। मैच्योरिटी आपको 5 साल में कंप्लीट हो जाएगा। ये एक्सपायरी अकाउंट 5 साल में का पूरा इसमें इन्वेस्ट किया हुआ पैसा का एक्सपायरी अकाउंट हो जाएगा। ये पूरी तरह से आपका क्लोज कर दिया जाएगा 5 साल बाद, यानी ये 5 साल के लिए स्कीम है। फिर आगे आप इसको बढ़ा सकते हैं, वो सब अलग कैटेगरी है, लेकिन आप नॉर्मल इसमें 5 साल बाद ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा। या फिर कोई मर जाता है अकाउंट होल्डर, तो उस केस में आपके मंथली सेविंग स्कीम अकाउंट को बंद कर दिया जाएगा, नहीं तो ऐसे बंद नहीं किया जाएगा। तो नॉर्मली मेरा सजेशन रहेगा कि आप इसमें 5 साल के लिए ही इन्वेस्ट करें। और अगर हम लोग एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि कितना अमाउंट डालेंगे तो कितना रुपया मंथली आएगा, तो अगर हम 1 लाख रुपए डालते हैं एक साथ, तो हमें हर महीने 617 रुपये देखने को मिल जाता है जो आपके अकाउंट में आएगा। अगर आप 5 लाख रुपए डालते हैं तो 3,083 रुपये पर मंथ आपके अकाउंट में आएंगे। अगर आप 9 लाख डालते हैं तो 5,550 रुपये आपको पर मंथ आपके अकाउंट में आते हुए नजर आएंगे, और आपका मेन पैसा रहेगा ही, वो पैसा में कोई प्रिंसिपल अमाउंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 साल बाद अपने प्रिंसिपल अमाउंट को वापस ले सकते हैं। उसी तरह से अगर आप 18 लाख रुपए, यानी 2 लोग हैं पति पत्नी, दोनों अपने अपने आईडी से 9 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं, तो आपको 11,100 रुपया पर मंथ आपके अकाउंट में क्रेडिट हो सकते हैं। तो इससे आप लाभ ले सकते हैं। तो इतना पैसा आपको सैलरी की तरह मिलते चला जाएगा, यानी एक बार 18 लाख डालें और 11,000 का महीना आपको आपके घर पे मिलते चला जाएगा। तो ये है मंथली सेविंग स्कीम, जिसके अंदर आप आराम से इन्वेस्ट करके पर मंथ पैसे कमा सकते हैं सैलरी की तरह। लेकिन इसके लिए एक टूट आपके पास मोटा पैसा भी होना जरूरी है। और भी स्कीम, फिक्स डिपॉजिट और भी पोस्ट ऑफिस के स्कीम के वीडियोज हमारे चैनल पे आते रहते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अगर खराब लगे तो डिसलाइक या लाइक, जो अच्छा लगे वो कर दीजिएगा। अगर अच्छा लगे तो कमेंट भी जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। हमारे चैनल पे इस तरह के वीडियोज हमेशा आपको मिलते रहेंगे बैंकिंग से रिलेटेड। धन्यवाद।